नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज की इस सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ। इंस्टा पे नहीं फॉलो किया, कर लो। व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो ये जो नंबर दिया गया है इस पे जो है मैसेज करके व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तभी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। इसके अलावा साथियों, मैंने आप सभी को बताया है कि अब आप लोग जो है डेली क्विज दे सकते हो। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, डेली क्विज दे सकते हो, 24 घंटे कभी भी क्विज दे सकते हो, बिल्कुल फ्री में। तो क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर एक डेली लाइव टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा और वहाँ पे कई सारे टेस्ट होंगे। आप जब चाहो तब वो जो टेस्ट को दे सकते हो, लगा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, अपनी तैयारी को और अलग लेवल पे ले जा सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा साथियों, इसी वाले ऐप पर आपका जो है हमारा लक्ष्य बैच भी चल रहा है, बीएड के लिए, और पेड के लिए जो अर्जुन बैच चल रहा है। तो इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, अगर आप सीरियस हैं। ठीक है, सीरियसली अगर आप जो है गवर्नमेंट सीट चाहते हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई अच्छे परसेंटाइल से करना चाहते हैं, तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। सीरियस होकर के आपको यहाँ पर पढ़ाई देखने को मिलती है, आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज लाइव क्लास मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार पे करके आते हो तो ऑब्वियसली बात है, आप थोड़ा सीरियस हो जाते हो, अपनी तैयारी को जो है नेक्स्ट लेवल जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जो थ्योरी क्लास मिल रही है, बुक नहीं खरीदना है आपको, पूरी जो है आपको यहाँ पर बुक मिल रहा है। 5,000 से अधिक प्रश्नों के यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम में आपको खरीदने पड़ता है ना, प्रैक्टिस सेट सेट, वो भी नहीं खरीदना है आपको, यहीं पर वो भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सब कुछ अभी आपका ऑफर चल रहा है 299 वाला। ठीक है, 300 में आपको ये सब कुछ मिल रहा है। और ऐसा ऑफर पूरे यूट्यूब पर आपको जो है कोई नहीं देगा, मैं आपको जो है लिख के दे सकता हूँ। तो अगर आपको इससे जो है जुड़ना है तो आज ही जो है जुड़ जाओ। और कैसे जुड़ना है, आपको सिंपली वही ऐप डाउनलोड करना है, कोर्सेज पे जाना है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, पे करके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अभी सिंपली जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास के बाद आप लोग एक बार जो है जाकर के ऐप तो कम से कम डाउनलोड कर ही लीजिएगा, फ्री का क्विज ही देने के लिए। ठीक है, और अच्छा लगता है तो आप लोग जो है बैच ज्वाइन करिएगा, डेमो क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आवाज़ आ रही है आप सभी को? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को भैया। आई होप सबको मेरी आवाज़ जो है आ रही होगी। सभी का स्वागत है, वेलकम है। 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। क्या मैं पेपर सोचा सॉल्व करा दूँ, फिर देखा इतने लोग सॉल्व करवा ही रहे हैं, तो क्या क्या मतलब भाई, एक ही चीज़ बार बार यहाँ देख करके ये तो अटक गया इसमें भैया। चलो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, आज की इस क्लास को। पहले तो एक काम करो, वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, और मैंने सुबह एक छोटा सा वीडियो बना करके, वीडियो जो आपको दिया था उसके थ्रू मैंने आप सभी को एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास किया था। जो लोग समझे होंगे उस संदेश को तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे भाई करो भाई, वही लास्ट टाइम पे तू करके पढ़ाई करना, कि फिर आप एग्जाम में जाकर सोचना कि जो उसके साथ हुआ था वही आपके साथ भी होने वाला है। सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सिंधी भाषा का विकास जो है विकास जो है किस शाखा से हुआ, अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है। सिंधी भाषा के विकास की बात हो रही है। फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर का, लास्ट ईयर पेपर में ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो सिंधी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भैया याद रखिएगा, इसका विकास किससे हुआ है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भैया, ब्राह्मण अपभ्रंश से। किससे हुआ है? ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। तो जितने लोग यहाँ पर ब्राह्मण जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। कह रहा है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास जो है किससे माना जाता है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों के बारे में तो इसका विकास अर्ध मागधी से हुआ है। मागधी से आपका कौन सा है? मागधी से आपका बिहारी हिंदी है। सौरसेनी से आपका जो है पश्चिमी हिंदी है। पॉइंट याद रखिएगा। तो कई बार आपके पेपर में ये चीज आता है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है, तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अभी जस्ट बताया गया भैया। शेयर करते रहो भैया, संख्या बढ़ाते हुए चलो। पूर्वी हिंदी का विकास जो किससे माना जाता है, तो भाई याद रखिएगा पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जो है आपका माना गया है अर्ध मागधी से। तो बी वाला उत्तर आपका यहां पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बी बी बी, वो लोग आपके साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून ये मैदानी भाग है और ये जो सहारनपुर है यहाँ की बोली क्या है। देखो ध्यान से, क्या क्या, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ। मेरठ से आप एक आइडिया लगा सकते हो, मेरठ में थोड़ी अक्खड़ बोली बोली जाती है, खड़ी बोली का विकास जो है यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर जो है खड़ी बोली बोली जाती है। मेरठ चले जाओ, इस साइड चले जाओ, आपको बहुत खड़ी बोली बोलने देखने को मिलेगा एकदम। यहाँ पर मेरे को तेरे को ऐसे करके बात करते हैं, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, समझिएगा, भाषा पूछा गया है, तो यहाँ पर याद रहे खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश तो पूछा नहीं गया है किस भाषा से हुआ है, तो दक्षिणी हिंदी याद रखिएगा, दक्षिणी हिंदी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर प्रश्न पूछा है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश याद रखिएगा। किससे हुआ भैया, सौरसेनी से हुआ, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। हिंदी की क्लास लाइव जो है चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाओ। ठीक है, समय अपना बर्बाद जो है मत करो, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, थोड़ा समय मिल गया है क्लास को जो है और ज्वाइन करने का और अच्छे से अपनी तैयारी करने का, उसमें थोड़ा सा आप लोग जो सपोर्ट करो। जैसे मैंने आपको एक सुबह वीडियो बना के दिया था ना, कुछ तो उससे सीखो भैया। आ जाओ क्लास में लाइव, जो लोग सो रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि भाई क्लास में जो है बहुत वैसा है, 111 लोग तो हमारे ग्रुप पे ऑनलाइन बैठे हुए हैं। जो कल मैंने डियर गुरुजी क्विज वाला ग्रुप बनाया, उसमें से 4000 लोगों में से 111 लोग तो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। उनको भी जो है क्लास में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं क्लास लेकर उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो श्रृंगार, ज्योत्सना, उज्ज्वल, अध्यात्म। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो वर्तनियां शुद्ध है आपकी। एक तो ज्योत्सना शुद्ध है, ज्योत्सना दिया गया है, ज्योत्सना में आधा ता आधा सा होता है, तो पहला तो अशुद्ध है ही। श्रृंगार की बात करते हैं तो श्रृंगार होता है। ठीक है, श्रृंगार होता है, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोनों आपकी शुद्ध वर्तनियां हैं। तो ए और बी, ए भी गलत है, बी भी गलत है, दोनों ध्यान देखते हुए चलिएगा। ठीक है, ए वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, साथियों का जो टाइपिंग मिस्टेक जो है थोड़ा सा गलत हो गया। कुछ लोग को लग रहा होगा कि क्या ही लिखा गया उसमें। एक मिनट रुको, चलिए सही कर देते हैं उसको। आ जाओ लाइव सठियाओ लिखा है। चलिए, होता भाई कभी कभी मिस्टेकवा हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए समझ में आ गया क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करो भैया। अशुद्ध शब्द का चयन करिए। शरद चंद्र यानी श्रम, अस्मश्रु दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आपका कवियत्री दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था यानी जो शुद्ध रूप में होता है यानी होता है, यानी होता है, तो ये आपका होता है यानी पे बड़ी की मात्रा लगती है। तो आपका जो दिया गया है बी वाला उत्तर आपका अशुद्ध दिया गया। ठीक है, बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है फिर से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पर भी देखो मुझे लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हुई है, बट यहाँ पर सब कुछ जानते हुए चलेंगे। अशुद्ध यहाँ पर कौन सा है, वैसे श्रृंखला सही लिखा है, रामायण सही लिखा है, अंतर्धान मैंने आपको बताया था अंतर्धान होता है, धा के ऊपर रा लगता है, ये भी सही है। तो श्रृंगार वाला ही गलत होगा, क्योंकि श्रृंगार मैंने बताया था श्रृंगार होता है। ठीक है, श्रृंगार होता है। यहाँ पर देखो दो रा लग गया है, इस वजह से आपका ए वाला जो है अशुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों जो दिया गया शुद्ध वर्तनी का हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आप सभी को अशुद्ध चुनते हुए चलना है। क्षत्रिय धोखा श्रेष्ठ आविष्कार। देखो साफ साफ यहां पर दिख रहा है आविष्कार लिखा है, जबकि आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। क्या होता है, आविष्कार होता है। चलिए यहाँ पर मैं सही कर दे रहा हूं, आविष्कार होता है। ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। शुद्ध किसकी वर्तनी नहीं है, हंसता, अंधेरा, भाभियाँ और धुंगची दिया गया है। तो भाभियाँ की अगर हम बात करते हैं, भाभी
यहाँ पर जब भाभी लिखना होगा तो बड़ी की मात्रा लगेगी, जब लेकिन भाभियाँ लिखना होगा तो छोटी की मात्रा लग जाता है, भा पे छोटी की मात्रा लगेगा। यहाँ पर ये गलती है, तो आपका जो दिया गया कौन सा भैया, सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत दिया गया, अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से आप सभी को तद्भव शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा। भ्रमर तत्सम शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है, मछली की बात करते हैं तो ये तद्भव हो जाएगा। मस्तक भी माथा का होता है, तो मछली वर्ड जो दिया गया, मछली का क्या होता है भैया, मछली का तत्सम क्या होता है, मत्स्य होता है। मैंने कई बार बताया था मत्स्य होता है, वैसे लिखा रहता है माधता आधसा और या मत्स्य मिलके मत्स्य बनता है, वो उसका मतलब होता है मछली, तो इसका तत्सम होता है। मीन मत कर देना, कुछ लोग उस दिन कहते सर जी मीन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करो भाई। तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है, बैंक अंग्रेजी का वर्ड है, अमीर अरबी का वर्ड है, ठीक है। अग्नि तत्सम शब्द है, मुंह की बात करते हैं तो ये तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम क्या होता है भैया, आपका मुख होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने डी जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, डी डी डी, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तस्कर, पत्ता, हाथ, अंधेरा। यहां पर तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो पत्ता तत्सम है, हाथ पत्ता तद्भव है, हाथ तद्भव है, अंधेरा तद्भव, लेकिन तस्कर की बात करते हैं, तस्कर शब्द की अगर हम बात करते हैं तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अगर यहां पर देखिए बात करते हैं पत्ता का तत्सम क्या होता है, पत्र होता है। हाथ का हस्त होता है, अंधेरे का अंधकार होता है, तो बच्चा आपका तस्कर। ठीक है, तस्कर वर्ड जो दिया गया है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखो और शेयर करते रहो भाई, कम से कम संख्या पहुंचाओ, 1000 तो पहुंचा ही सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। दुआर, साय, गिरस्ती, पांव। इसमें आपको ढूंढते हुए चलना है, बताते हुए चलना है कौन सा शब्द जो आपका तद्भव नहीं है। देखिए साय की अगर हम बात करते हैं भैया, साय तद्भव नहीं है। मैंने आपको साय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, शाम होता है। ठीक है, शाम होता है, तो साय शब्द की बात करते हैं तो ये तद्भव नहीं है, तत्सम वर्ड है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए भैया ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर कौन सा, बी, जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। एक यहाँ पर ढूंढते हुए चलना है, तत्सम शब्द आप तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज, धीरज, खरपर, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है तुरंत तद्भव शब्द है, त्वरित होता है। आज भी तद्भव है, इसका तत्सम आद्य होता है। धीरज भी आपका धैर्य का तद्भव है। लेकिन बात करते खरपर के बारे में, तो खप्पर शब्द का ये तत्सम दिया गया है। ठीक है, इसका तद्भव खपड़ा होता है या खप्पर होता है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जबकि त्वरित, अद्य, धैर्य, उन तो ऊपर वालों के तत्सम मैंने बता दिए हैं, याद रखिएगा। तो भैया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि वह रोटी खाता है। इस वाक्य में कर्म, रोटी कर लो भैया, रोटी कौन खाएगा, वह रोटी खाता है। इस वाक्य में कर्म बताइए कौन सा हो जाएगा। वह क्या खाता भैया, रोटी खाता है। क्या खाता है, रोटी, तो रोटी शब्द आपका कर्म हो जाएगा। वह आपका सर्वनाम या कर्ता हो जाएगा। खाता ये आपका क्रिया हो जाएगा, है आपका सहायक क्रिया हो जाएगा। तो रोटी वर्ड जो दिया गया ये आपका एक कर्म के अंतर्गत आएगा। रोटी, जितने भी बच्चों ने जवाब दिया रोटी, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल हो जाएंगे खोटी। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया भैया आपसे यहां पर, चलिए बिल्कुल, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। इस वाक्य में कर्म कौन सा है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, क्या पिला रही है, जैसे क्या खाती है, रोटी खाती है, क्या पिला रही है, दवा पिला रही है। और किसको पिला रही है, रोटी को, रोगी को। रोटी को कौन पिलाएगा भाई, रोगी को पिला रही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर दो कर्म है, एक आपका दवा, एक आपका रोगी। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। दवा और रोगी दोनों आपके यहां पर कर्म हो जाएंगे। तो जितने लोगों ने यहां पर जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला, दवा रोगी, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा। कहते रहो बहुत धुंधला दिख रहा है, तो धुंधला क्या, धुंधला हो गया, साफ हो गया। वो धुंधला दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है, वो थोड़ा सा मटमैला दिख रहा है, ये सब गुण बताते हैं। तो किस में आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो जितने भी बच्चों ने जवाब दिया गुणवाचक विशेषण, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, धुंधला शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक नहीं होगा। संख्यावाचक में कोई संख्या जैसे 1 2 3 ये आपका संख्यावाचक है। ठीक है, अगर
आपसे सर्वनामिक विशेषण होता है तो वह और यह आपके सर्वनामिक में आते हैं। तो यहाँ पर बच्चा भैया बी वाला उत्तर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्या बढ़ाओ भाई, संख्या थोड़ी बढ़ाओ तो जो है ज़्यादा मजा आने वाला भैया। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 117 लोग, 117 लोग जो है ग्रुप में ऑनलाइन बैठ करके बकवास कर सकते हो, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, बट क्लास में नहीं आना आप सभी को ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा। सरीखा, सरीखा शब्द की बात करते ये भी सरीखा मतलब होता है आपका ये तरीका क्या है, सरीखा मतलब होता है किस तरीके से कर रहे हो, तो सरीखा भी आपका एक गुण ही होता है, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सरीखा भी आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा। तीसरा, अब देखो पहला दूसरा तीसरा ये क्रम दिखा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा क्या दिखा रहे हैं, क्रम दिखा रहे हैं। कहे भाई ये तीसरे नंबर का है, चौथे नंबर का है, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। डी डी डी, वो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका होता है ना, लेकिन शुद्ध रूप में अध्यापिका कौन सा लिखा आपको ये ढूंढते हुए चलना है। अध्यापिका की बात करते हैं, अध्यापिका। ए वाला उत्तर, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथियों जितने दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए, दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेगा, सम्राट शब्द का आपको क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताते हुए चलना, और आप सभी को भाई शेयर करते हुए चलना। भाई बहुत कम लोग जो यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं, संडे भी है और सुबह से एक भी क्लास नहीं चढ़ी है। चलिए उसके बाद भी अगर संख्या ये रहेगी तो भाई कैसे मजा आएगा यार, शेयर करो भाई, शेयर तो कर ही सकते हो। आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ, जो है लाइव क्लास जो है चल ही रही है, आप सभी को पता है भैया क्लास आपकी धड़ाधड़ चल रही है, तो बिल्कुल एकदम जो है अपना टाइम वेस्ट करने का प्रयास मत करिए, क्लास में जो है जुड़ने का प्रयास करते रहिए। चलिए बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हो जाएगा सम्राट का साम्राज्ञी होता है, कई बार आपको बताया है। सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, साम्राज्ञी जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर साम्राज्ञी जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा। आयुष्मान, बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आयुष्मान शब्द की बात करते तो आयुष्मती होता है, क्या होता है भैया, आयुष्मती होता है, तो आयुष्मती, आयुष्मती आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आयुष्मती। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ध्यान से देखेंगे, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो सकता है, ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या आपका ऋषि। तो ऋषि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका भैया ऋषिका होता है। क्या होता है साथियों, ऋषिका होता है, ऋषिका। थोड़ा बस ऐसे ही बढ़ाते रहो, ऋषिका होता है ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करते हुए चलो भैया, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन या ठठेरिनी। तो ठठेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो ठठेरिन होता है। ठीक है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग जो क्या होता है भैया आपका ठठेरिन होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ठठेरिन जवाब दिया है वो लोग बच्चे आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, अध्यापक बताया, सम्राट बताया, आयुष्मान बताया, ऋषि बताया, ठठेरा आ गया। अब यहाँ पर चल हम लोग चलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है। चलिए भाई, अनुपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा फटाफट। यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन, देखो मैं हट जाता हूँ थोड़ा, आप लोग खुद ही बता सकते हो किस में नहीं है भैया, किस शब्द में अनुपसर्ग जो है नहीं है। और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अनुपसर्ग की अगर हम बात करते हैं भैया तो यहाँ पर अनुक्रम में, अनुवाद में, अनुचर में है, लेकिन अनर्थ की बात करते हैं, अनर्थ, अनर्थ शब्द में जो है अन उपसर्ग का, अन प्लस अर्थ मिलकर अनर्थ होता है, तो अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे, अन उपसर्ग का प्रयोग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, प्राइस कम तो कर दिया शिवम गुप्ता जी, जो प्राइस है 700 के स्थान पे 500 रुपये कर दिया गया है पेड बैच का शिवम गुप्ता जी। अब उसमें और क्या कम कर दिया जाए, मतलब 500 रुपये में आपको पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, पूरा इकोनॉमी, पूरा हिंदी, पूरा जीके जीएस, पूरा रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश के भी कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट पूरा पढ़ाया गया। और क्या चाहिए, 500 रुपये में किसी का घर द्वार लोगे क्या।
ठीक है। 100 रुपये पर सब्जेक्ट भी आपका नहीं पड़ा, जो जो वहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है। 40 रुपये 45 रुपये पर सब्जेक्ट पे आपको वहाँ पर क्लासेस दी गई हैं। अगर इसके बाद भी आप उस पर, उसके अलावा वहाँ पर PDF दिए गए हैं, MCQs दिए गए हैं, और क्या चाहिए हमारे, कितना कम कर दें यार, अपने घर से दे दे क्या यार, आप लोग तो मतलब एकदम उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ने के पीछे लग जाते हो। 40-50 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्लासेस दे रहा हूँ, वो भी, और ये वाली फ्री वाली तो ऐसे ही दे रहा हूँ, फ्री में लेते रहो, उसके बाद भी आप ऐसे बात करते हो। अगला क्वेश्चन है, बा उपसर्ग किस में नहीं है भैया, बा उपसर्ग किस में नहीं है, बदौलत, बहैसियत, बदकिस्मत, बखूबी। तो बदकिस्मत में बा उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर बद उपसर्ग का प्रयोग किया गया। किसका यूज किया गया भैया, बद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बद यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया बद बद बद, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बद उपसर्ग आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है, को उपसर्ग किसमें नहीं है, कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। कुचाल, चाल, कुचाल ठीक है, कर्म, कुकर्म सही है। कुशल की बात करते तो कुशल, सल जैसा कोई मूल वर्ड नहीं होता है। कुशल की बात करते तो यहाँ पर कुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आपको बताना किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। कि भैया किस में आ उपसर्ग नहीं लगा है, चारों ऑप्शन देखते हुए चलो। अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। तो सिंपल सी बात है, अनुज आपका एक मूल वर्ड है ही, अनुज का अर्थ होता है छोटा। तो अनुज शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया बी, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया आपका डी वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निःशुल्क शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निःशुल्क, निःशुल्क की बात करते हैं तो निह प्लस शुल्क मिलकर निःशुल्क बना हुआ, तो आगे क्या लगा है, निह लगा हुआ है, तो निह उपसर्ग का यूज होगा। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल साथियों करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों डी, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा भैया। प्रत्यय के योग से बना शब्द, फटाफट जवाब जो देते हो चलो भैया। प्रत्यय किस में लगा, सुगंध में सु उपसर्ग लगा हुआ, अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है, अनुकूल में अनु उपसर्ग लगा है। तो एक ही बचा है, कौन सा प्रत्यय आपको ये बताओ भाई। चलो एक हिंट दे दिया, मलिन में आपका, मालिन में आपका प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बड़ा गर्म पानी हो गया यार, एकदम टेस्ट खराब कर दिया मुंह का। तो मालिन में इन प्रत्यय का प्रयोग किया, माली प्लस इन मिलके मालिन बना है। तो यहाँ पर जो दिया गया सी वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि किस शब्द में का प्रत्यय नहीं है, लास्ट में का किस में नहीं लगा है। ध्यान से चारों ऑप्शन देखो और शेयर देखो, बीच में स्किप करने का कोई वो नहीं है भैया। बीच में स्किप करोगे तो आपका घाटा होगा, आपका नुकसान होगा, आप ही आधा अधूरा पढ़ोगे। एक लोग जैसे मेरे पास अभी बिहार का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सभी को पता हो गया। अब उसमें से कई सारे मतलब 80% 90% स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं, जी सर आपसे मैंने 10 दिन पढ़ा, आपसे मैंने सिर्फ 15 दिन पढ़ा, बहुत कुछ अच्छा फंसा। अब कुछ कमेंट ऐसे भी आते, सर मैं आपसे 4 महीने का क्लास कर रहा था तब भी 57 ही नंबर आया। तो क्यों 57 उनका आया, 4 महीने से क्लास कर रहे थे क्यों ही 57 नंबर आया कि उनका, जबकि अगर पेपर उठा के देखो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से जो सेम टू सेम मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन उनका 57 ही क्यों आया, क्योंकि वो क्या है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देखे, लास्ट में छोड़ के चले गए और कहेंगे हम 4 महीने से पढ़ रहे थे। तो यही होता है, यही सब नुकसान होता है, वो आप खुद जानते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर, भावुक, भावुक में उक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भावुक में देखा जाए तो उक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो भावुक शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर का प्रत्यय नहीं लगा, जबकि गायक में गाय प्लस का, कारक में कार प्लस का, चालक में चाल प्लस का लगा है, लेकिन भावुक में आपका भाव प्लस उक लगा हुआ है, ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भैया। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए कि किस शब्द में त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ, त्वा,
यहाँ पर सतित, स्त्रीत्व, अपनत्व, कवित्व, गौरव। गौरव में देखो साफ साफ दिख रहा है, गौरव में लास्ट में आ लगा हुआ है, वा लगा हुआ है, तो आ कहीं लगा ही नहीं है, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग साथियों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हार प्रत्यय किसमें नहीं है भैया? हार, सृजन, हार, मिलन, सार। साफ साफ दिख रहा है मिलनसार में सार है, यहाँ पर हार नहीं है, तो मिलनसार साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किस शब्द में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया? ना प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है? गाना, जाना, जमाना, आना। तो यहाँ पर गा मूल वर्ड है, ना प्रत्यय है, जा मूल वर्ड है, ना प्रत्यय है। जमाना की बात करते हैं तो यहाँ पर जमाना एक मूल शब्द ही है। ठीक है, जमाना एक मूल शब्द ही है, तो जमाना में जो है बिल्कुल नहीं किया गया, एकदम परसेंट नहीं, 1% नहीं किया गया है, तो जमाना वर्ड में आपका ना प्रत्यय नहीं लगा गया है। ठीक है, नहीं तो जमा प्लस ना कर दो, जमाना वर्ड में नहीं लगा हुआ है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कोई प्रत्यय है ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नीरस, चलो हिंट देता हूं कि ये आपका एक विसर्ग संधि का भेद है, तो निह प्लस रस होगा, लेकिन निह कौन सा होगा? ये वाला होगा, निह प्लस रस मिलकर नीरस बनेगा। तो जितने भी साथियों ने दोस्तों जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुष्परिणाम, सही, शेयर करते रहो भाई, 932 लोग जुड़े हुए हो, 1000 तो पहुंचा ही सकते हो ना। दुष्परिणाम का क्या हो जाएगा? दुह प्लस परिणाम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। विसर्ग संधि होगा, ये भी याद रखिएगा। कौन संधि होगी भैया? विसर्ग संधि होगी, दुह प्लस परिणाम मिलकर आपका दुष्परिणाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाक प्लस जाल, वाक में हलत लगा लो, वाक प्लस जाल मिलके कौन सी संधि बनेगी? वाक प्लस जाल मिलके वाग जाल बनता है, का जो है गा में बदल जाता है, तो वाग जाल बनता है। तो जितने लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बी, व्यंजन संधि का भेद है, तो बी वाला उत्तर बच्चा आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने साथियों ने यहां पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सु प्लस आगत विच्छेद के लिए संधि क्या शब्द हो, क्या हो जाएगा भैया? सु प्लस आगत मिलके होता है स्वागत, सु प्लस आगत मिलके स्वागत बनता है। ठीक है, उ प्लस आ मिलके वा में परिवर्तन हो रहा है, तो यड़ संधि होगा। या में परिवर्तन हो, वा में परिवर्तन हो, तो भैया आपका यड़ संधि होत है। कौन संधि होत है भैया? यड़ संधि होत है, तो बी वाला उत्तर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वी प्लस आकरण, ई लगा है प्लस आ लगा है, मैंने बताया ई और आ मिलके हमेशा क्या बनते हैं भैया? ई और आ मिलके आपका बनता है या में, तो वी प्लस आकरण मिलके व्याकरण बनेगा। क्या बनेगा? व्याकरण बनेगा। तो व्याकरण, यड़ संधि यहां भी है, तो जितने लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये अर्थ वाले क्वेश्चन है यहां पर लोग गलती करते हैं भैया। किसका अर्थ मृत्यु है? कजा, कली, कोय, कुंभ, इनमें अगर देखा है किसका अर्थ मृत्यु होता है, तो सजा से मिलता, सजा का ही होता है अपोजिट, कजा। कजा का अर्थ क्या होता है भैया? मृत्यु होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले थे उसके कौन सी सजा मिली है, तो कजा सजा मिली है, उसको मृत्यु की सजा मिली है। तो आपका जो दिया गया है ए वाला उत्तर आपका करेक्ट जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? मृत्यु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भौ, भौ किसका मतलब होता है? भुजंग, मतलब भुजंग होता है, से सर्प होता है। भूरी दिया गया, भ्रिकुटी दिया गया, मन का दिया गया है। तो यहां पर देखा जाए तो जो भ्रिकुटी होता है, भौ का जो है पर्यायवाची कह सकते हो, तत्सम कह सकते हो, तो भ्रिकुटी का अर्थ क्या होता है भैया? भौ होता है। तो सी वाला उत्तर आपका यहां पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निर्वात शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? निर्वात शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा भैया? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेगा। निर्वात मतलब बिना हवा वाला, मतलब निर्वात मतलब होता है खाली, हवा जहां पर ना हो, तो बिना हवा वाले का मतलब क्या होता है? निर्वात होता है। तो सी वाला साथियों आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त जवाब दे रहे हैं, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है पन्नग शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? पन्नग, पन्नग मतलब क्या होता है भैया? पन्नग मतलब होता है नाग या सर्प होता है, जो पेट के बल चलता है। यहां पर उरग दिया गया है, उरग मतलब उर्ग, उरग यानी कि उर के बल चलने वाला, पेट के बल चलने वाला क्या होता है? सर्प होता है। तो यहां पर पन्नग का समानार्थी भी क्या हो जाएगा? उरग हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहां पर जवाब दिया ए वाला साथियों, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आकार शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? आकार शब्द की अगर हम बात करते हैं, इसका समानार्थी होता है आकृति। क्या होता है भैया? आकृति होता है। तो आकार शब्द के समानार्थी की बात करें तो आकृति, जितने भी बच्चों ने जवाब दिया आकृति, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आहूत दिया गया, आहूत दिया गया, आहूत, आहूत का मतलब क्या होता है? आहूत मतलब होता है यज्ञ, आहूत मतलब होता है किसी को बुलाना, आहूत मतलब आमंत्रित करना। तो यज्ञ और आमंत्रित जो दिया गया है, सी वाला उत्तर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आरती दिया गया और आती दिया गया है। आरती का मतलब सब लोग समझते हो, आरती मतलब धूप होता है, दीप होता है। ठीक है, मतलब धूप के द्वारा, दीप के द्वारा पूजा करना होता है। ठीक है, यहां पर देखिए धूप दीप के द्वारा पूजा करना, ये तो आरती का अर्थ होता है। और आती मतलब होता है दुख। तो ये वाला आपका जो पहला वाला उत्तर दिया गया करेक्ट हो जाएगा। आरती का मतलब होता है धूप के द्वारा, दीप के द्वारा पूजा करना। और आती, आती यहां पर थोड़ा करो, आती में आधा ता लगेगा। आती का मतलब क्या होता है? दुख होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जितने लोग यहां पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बदन है और वदन है, दोनों का अर्थ बताते हैं। चलो भैया, बदन, बदन तो सबको समझते हो, आपका जो बदन होता है, शरीर होता है, उसको बोलते हैं बदन। और जो वदन दिया गया है, वदन का मतलब होता है आपका मुख, आपका चेहरा। तो वदन मतलब चेहरा और बदन मतलब शरीर। तो शरीर, चेहरा यहां पर देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। जितने भी लोग यहां पर सी जवाब दे रहे हैं, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथियों ने, दोस्तों ने सी जवाब दिया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अनुसार है, अनुस्वार है। अनुसार तो सब लोग समझते हो कि मेरे अनुसार चलो, मेरे अकॉर्डिंग चलो। तो अनुसार का मतलब सब लोग समझते हैं मेरे अनुरूप चलो, अनुरूप होता है। और अनुस्वार का मतलब क्या होता है? स्वर का वह रूप जो नाक से आवाज निकले, उसको अनुस्वार बोलते हैं। स्वर का नासिकीय रूप कह सकते हैं। तो पहला वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा, अनुरूप स्वर का नासिकीय रूप। तो जितने लोग यहां पर जवाब दिए हैं भैया ए वाला उत्तर, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जितने भी साथी दोस्त जवाब दे रहे हैं ए, वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, शेयर करते हुए चलो भाई, वैसे ही 1000 प्लस लोग जुड़े हुए हो, लाइक की संख्या थोड़ी बढ़ाते हुए चलो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आतप का अर्थ क्या होता है? कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है। आतप, तप से बना है आतप। और आतप का अर्थ क्या होता है? आतप का मतलब होता है धूप। यहां पर, अच्छा यहां पर आतप भी दिया है, देखो आतप का अर्थ क्या होता है, आतप का अर्थ क्या होता है? तो आतप मतलब धूप होता है, अतप मतलब होता है तप, जहां पे खत्म हो जाए। अतप जैसे धम का अधम होता है ना, वैसे अतप का अर्थ क्या होता है? शीतल, ठंडा, जहां पर तप, गर्मी खत्म होने की, शीतल आ जाएगा। तो शीतल और धूप जो दिया गया है, ए वाला उत्तर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीतल एंड धूप। जितने लोगों ने यहां पर जवाब दिया ए, वो लोग आपके यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देहधारी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना कि जब भी संख्या बढ़े, जब भी आप लोग क्लास को देखो, तो क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करिए। अंत तक अगर नहीं जाते हो, बीच रास्ते में छोड़ के जाओगे, तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? जब आप लोग प्रैक्टिस में ही मंजिल तक नहीं जा रहे हो, तो जो है एक्चुअल में खेलने जाओगे, ठीक है, तो वहां पर कैसे मंजिल पहुंचोगे? तो वही सेम चीज है भैया। देहधारी का मतलब क्या होता है? देहधारी शब्द का मतलब होता है, देहधारी जीव का होता है, जीव का ही तो देव होता है। तो देवधारी जो है शब्द का पर्यायवाची जीव का पर्यायवाची है। देव, देह मतलब होता है शरीर, किसके पास होता है? जीव होता है, जो सजीव होता है उसके पास होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक का मतलब क्या होता है? प्रतारक का मतलब होता है, कह सकते हैं ठग होता है। प्रतारक मतलब क्या होता है? ठग होता है। ठग्गू प्रसाद जो होते हैं, ठग होते हैं। और कोई जालसाज या इंग्लिश में फ्रॉड बोलते हो, तो वो तारक का पर्याय, प्रतारक का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हिमवान शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हिमवान। हिमवान शब्द की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पर हिमवर्षा, हिमाद्री, हिम मानो। हिमवान का हो जाएगा हिमाद्री। हिमवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। तो हिमाद्री साथियों आपका करेक्ट है। हिमाद्री कह सकते हो, या हिमालय कह सकते हो, या गिरिराज कह सकते हो। ठीक है, हिमगिरी भी कह सकते हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सी, जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, सी गौतम जी, इसी टाइम चलेगी क्लास। अगला क्वेश्चन है, उपानह शब्द का अर्थ क्या होता है? उपानह, पैर में पहनने वाला। पैर में पहनने वाला क्या होता है? बताओ भैया, उपानह किसका? हिंट दे दिया। पैर में क्या पहनते हो? पैर में ज्येष्ठ पहनते हो, पैर में जादू पहनते हो, पैर में जूता पहनते हो। तो ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। उपानह पर्यायवाची किसका भैया? जूते का पर्यायवाची है। तो जूता, जूता जो दिया गया है, जूता आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ओघ शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा? ओघ,
ओघ शब्द की अगर हम बात करते हैं, ओघ शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा, ढेर, ढोंग, ढीठ और आपका डेरा। ओघ मतलब होता है ढेर, कहते हैं ओघ शब्द का मतलब ढेर होता है, समूह होता है, जमाव होता है, राशि भी कह सकते हो। तो ओघ शब्द का प्रयोग क्या होता है, ढेर होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है भैया, विलोम शब्द कौन सा है, अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। यहाँ पर विलोम शब्द कौन सा है भैया, मतलब इन चारों में डिफरेंट कौन सा है, मतलब तीन का अर्थ सेम निकलता है, एक का अर्थ अलग निकलेगा। तो अभिज्ञ की बात करते, भिज्ञ की बात करते हैं और विज्ञ की बात करते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, अभिज्ञ या भिज्ञ या अविज्ञ, तीनों का सेम अर्थ होता है, लेकिन अनभिज्ञ का अर्थ जो आपका अलग होता है। इनका मतलब होता है ज्ञानी, इनका मतलब होता है अज्ञानी। तो ये चीज देखो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो जितनों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सर पे बता दो प्लीज, पेट, पाते, पैच, बैच के गोइंग कैसे करें, गोइंग कैसे करें, एक तो पता नहीं क्या लिखी हो, फिर कॉपी पेस्ट किया रहो। सर बता दो प्लीज पते बैच की, चलो पेड बैच मान लेते हैं, कि गोइंग कैसे करें, गोइंग कैसे करें मतलब व्हाट इज गोइंग कैसे करें, ये नहीं समझ में आया विपिन कुमार जी। थोड़ा साफ साफ बोलने का प्रयास करो। तुतलाते हो क्या, नहीं तुतलाते हो तो लिखने में भी तुतलाते हो क्या भैया। देखिए इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख शब्द का विलोम। देखो ये सेट पहले भी करवा चुका हूँ, कल के बिहार बीएड में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, बताओ भाई, आया था कि नहीं आया था। और ये सेट मैंने पहले भी करवाया हुआ है। कैसे कहते हो भाई, क्वेश्चंस मिलते हैं, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लाता हूँ, कहीं ना कहीं मिलते हैं। अब ये सेट में कल पेपर में आया था, पेट सेट में पहले भी करवा चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, अच्छा ज्वाइन, अच्छा गोइंग को ज्वाइन लिखना चाह रहे हो, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, गौड़, गौड़ प्रमुख का प्रयोजी क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। तो जितने यहाँ पर जवाब, अच्छा ज्वाइन लिख रहे हो, ज्वाइन लिखना चाह रहे हैं, अच्छा जी सही में तो लाते हैं फिर तो। चलिए तो जितने यहाँ पर जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को भैया विपिन कुमार जी, इस वीडियो को एक काम करो, एकदम स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, एकदम स्टार्टिंग देखना शुरू करो। स्टार्टिंग का जो 2 मिनट है वहां पर मैंने यही बताया है कि हाउ टू ज्वाइन पेड बैच, हाउ टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, हाउ टू ज्वाइन आवर एप्लीकेशन। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, मिल जाएगा, फिर लाइव आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उद्धत शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। उद्धत, उद्धत मतलब, अरे बाप रे, उद्धत मतलब क्या होता है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। उद्धत का मतलब कह सकते हैं होता है दुष्ट होता है, मतलब जो दुष्ट हो, यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा, विनत हो जाएगा, थोड़ा सा जो काम स्वभाव का रहने वाला होता है, विनत। जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। एकाधिकार शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा, एकाधिकार शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है। फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। एकाधिकार मतलब होता है एक का अधिकार, अनेकाधिकार मतलब अनेक का अधिकार। एक का विलोम अनेक होता है तो एकाधिकार का विलोम क्या हो जाएगा, अनेकाधिकार हो जाएगा। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विस्तार शब्द का बताइए सर जी विलोम क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हुए चलते भैया, फिर एक और क्लास चलेगी रीजनिंग की। इस वाली क्लास को जल्दी पहले खत्म करो, तभी तो अगली क्लास चल पाएगी ना भैया। जी भैया चलिए, एकाधिकार शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए एकाधिकार शब्द के विलोम की बात करते हैं। विस्तार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, संक्षेप। विस्तार करना, संक्षेप करना, तो विस्तार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कम बोलने वाला, यानी कि कम बोलने वाला। मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। तो मितभाषी मतलब कम बोले, मितव्ययी जैसे कम खर्चा करने वाला। वाचाल बहुत बोलने वाला होता है। चपल चंचल का पर्यायवाची होता है। मूर्ख तो जानते ही हो कौन होता भैया, जो लोग 1700 आते थे ना, 600-700 लोग वही मूर्ख कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम नजदीक है तो पढ़ेंगे, द करेंगे, और एग्जाम आज खत्म हो जाएगा, डेट बढ़ जाएगी तो अरे सोते हैं बाद में पढ़ेंगे। वो सुबह वाले संजीव बाबा जैसे थे। अगला क्वेश्चन है जल में रहने वाला प्राणी, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जल में रहने वाला प्राणी जलज कहलाता है। जल में रहने वाला प्राणी, देखो एक चीज समझिएगा, जल में जन्म लेने वाला प्राणी जलज होता है, लेकिन जल में रहने वाला जो प्राणी है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जलचर हो जाएगा। जलचर हो जाएगा, जल में रहने वाला प्राणी जलचर होता है। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया जलचर, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है, निष्फल ना होने वाला बताइए क्या कहलाता है। निष्फल ना होने वाला, निष्फल मतलब होता है बेकार, मतलब जो कभी सफल फेल ना हो। निष्फल ना होने वाला अमोघ होता है। अमोघ यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया डी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निष्फल ना होने वाला
अमोघ कहलात बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दीन दुखियों का भोजन, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। 1 मिनट रुक जाइएगा भैया सभी लोग। चलिए, कोई बात नहीं, जो भी अच्छी बात है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, आपका दीन दुखियों की बात हो रही है ना। देखो, दीन दुखियों की जब बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सदावर्त होगा, भंडारा नहीं होगा। देखो, भंडारा मतलब भंडारे में तो सब लोग आते हैं ना, भंडारा सबके लिए होता है। तो यहाँ पर सदावर्त जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, जिसने ऋण चुका दिया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसने ऋण चुका दिया हो, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। जिसने ऋण चुका दिया हो, चलिए भैया फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया जिसने ऋण चुका दिया हो उसको बोलते हैं उऋण। क्या हो जाएगा? उऋण हो जाएगा, जिसने ऋण चुका दिया हो। ठीक है, उत्तीर्ण मतलब होता है जो पास हो चुका हो, ये भी याद रखिएगा। उऋण मतलब होता है जिसने ऋण चुका दिया हो। यहाँ पर मृण्मय दिया गया, मृण्मय का मतलब होता है मिट्टी से बनी वस्तु, उसके लिए मृण्मय होता है। इसके अलावा भारहीन, जिस वस्तु में भार ना हो उसको भारहीन बोलते हैं। ठीक है साथियों, चारों ऑप्शन क्लियर है। शेयर करते रहो भाई, 1048 लोग जुड़े हुए हो। लाइक की संख्या भी एक एक बढ़ा दीजिए और कम से कम 1100 पहुंचा दो। 1000 से 1100 कर ही सकते हो आप लोग, इतना आप लोग के ऊपर भरोसा है, मुझे करवा सकते हो। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। कान काटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? कान काटना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए सर जी क्या हो सकता है? कनखाटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। कान काटने का मतलब होता है भैया तुम्हारा इतना चतुर बना तुम्हारा कान काट ले। तो कान काटने का मतलब क्या होता है? चतुर होना होता है। तो चतुर होना वाला जो दिया गया है, बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंग उड़ना। कहते हैं ना भैया उसके तो चेहरे के रंग उड़ गए। चेहरे का रंग उड़ने का मतलब क्या होता है? घबरा जाना। रंग उड़ने का मतलब क्या होता है? घबरा जाना। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? घबरा जाना। ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है? सुदामा के तंदुल, इसका अर्थ क्या होता है भैया? सुदामा के तंदुल का मतलब होता है कह सकते हैं सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। अब सुदामा जी जो लेकर के गए थे श्री कृष्ण जी के लिए जो चावल, ठीक है, वो क्या था? सुदामा का तंदुल ही तो था। तो उनके तंदुल में जो था तो सामान्य था लेकिन प्रेम पूर्वक भेंट था। तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। तो यहाँ पर जितने ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ ना आना, हाथ ना आने का मतलब क्या होता है भैया? हाथ ना आना सिंपल से यहाँ पर अगर देखा जाए तो पकड़ में ना आना। क्या हो जाएगा? हाथ ना गए, वो हाथ नहीं आ रहा भाई, पकड़ में नहीं आ रहा है। तो आपका ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारे और आपके बीच का संबंध है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अब देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2-3 तरीकों में आपको बताता हूँ कि झगड़ा दोनों ओर से होता है। एक तो ये अर्थ निकलता है कि कभी कभी तो गुस्सा क्यों होते हो, वो आप लोग की वजह से होते हैं क्योंकि आप लोग दिलाते हो, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ऊपर से वो अलग चीज़, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे नहीं, मन लगा कि आप उस काम को करोगे नहीं, तो एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली। आपको भी सहयोग देना होगा, तब जाकर के अच्छे नंबर आपके आएंगे। अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको जो है ये चीज़ करना पड़ेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सहोदर, भ्राता, अनुज और भाई में आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा? सहोदर है, भ्राता है, अनुज है और आपका भाई है। अनुज, भ्राता, सहोदर और यहाँ पर दिया गया अनुज मतलब होता है छोटा भाई। अनुज मतलब क्या होता है? छोटा भाई होता है। और भाई, भ्राता, इन सब का मतलब भाई के अर्थ में निकलता है, लेकिन सहोदर मतलब भाई तो नहीं होता ना। सहोदर मतलब होता है साथ वाला। सहोदर का मतलब क्या होता है? साथ वाला होता है। तो यहाँ पर ए वाला डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर ए डिफरेंट होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए ऑप्शन ए, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और बताते चलेगा। सख्त है, कठोर है, पाषाण है, निर्दयी है, इन चारों में डिफरेंट क्या हो जाएगा भैया?
चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। सख्त, कठोर, पाषाण, निर्दयी। तो यहाँ पर अगर देखा है तो निर्दयी आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि पाषाण पत्थर, कठोर सख्त, ये सब पाषाण मतलब तो पत्थर, कठोर, पत्थर का मतलब हमेशा कठोरी के रूप में लेते हैं। कठोर, सख्त, पाषाण ये सब का अर्थ एक निकलता है, लेकिन निर्दयी आपका, निर्दयी एक भाव है या निर्दयी एक विशेषण भी कह सकते हो, बहुत निर्दयी आदमी है। तो निर्दयी शब्द क्या हो जाएगा, जिसके अंदर कोई दया ना हो, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है सिर है, शीश है, मस्तक है, शीर्ष है, इन चारों में डिफरेंट क्या हो जाएगा भैया। यहाँ पर अगर मस्तक को छोड़ दिया जाए, मस्तक को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जो है सिर, शीश, शीर्ष ये सर के पर्यायवाची है। मस्तक सर के अंदर होता है, सर के जस्ट नीचे होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पौराणिक, पुरातन, प्राचीन, अर्वाचीन में डिफरेंट क्या हो जाएगा। मैंने आपको अभी 2 दिन पहले जब मैंने क्लास लिया था मैंने बताया था अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, नया होता है। इसका मतलब क्या होता है, नया होता है। जबकि प्राचीन, पुरातन, पौराणिक मतलब होता है पुराना। तो यहां पर जो दिया गया है डी वाला उत्तर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथी यहां पर डी जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी 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 जितने लोगों ने यहां पर जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अतीत, नवीन, आधुनिक और सामायिक में आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा। अतीत, आधुनिक, नवीन। सामायिक मतलब होता है जो अभी इस समय का चल रहा होता है। नवीन मतलब भी, आधुनिक मतलब भी, सब कुछ मिला के इस काल की बात हो रही है। लेकिन अतीत मतलब पास्ट काल की बात हो रही है। तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। सर बाई नाउ को ऐसे करो, मेरे सर पे आके एक आध थप्पड़ मारो, ठीक है, एक आध घूसा मारो, शायद बाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। विपिन कुमार जी पढ़ लो, भी पढ़ लो, ठीक है। बाई नाउ का ऑप्शन कैसे करो, यहाँ पर क्या मैं आपको ऐप खोल के दिखाऊं क्या। बाई नाउ को इतनी देर से कॉपी पेस्ट की जा रहे हो, उठा के फेंक देंगे बेटा। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इनको ब्लॉक करते हैं। हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए नहीं, अपने पेड बैच में नहीं चाहिए, मत खरीदो तुम, बेवकूफ कहीं के। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 प्रयति होता है। 14 और 12 प्रयति किस में होता है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। 26 मात्राओं से जो छंद बनता है उसे गीतिका छंद कहते हैं और 14-12 प्रयति होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। गीतिका छंद जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतिका जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो गीतिका छंद के प्रत्येक, अभी पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बताया 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 प्रयति होता है। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी 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 जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फिर एक लोग कह रहे हैं सर कभी आप अच्छे मूड में रहते हैं। मैंने क्या बोला, ताली एक हाथ से नहीं बजती बेटा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप लोग आगे से नौटंकी करोगे तो इधर से भी एक ड्रामा देखने को मिलेगा। तो ये आप मूड से निकाल दो, अच्छे मूड में रहते, ये नहीं रहते वो रहते। मैं हर मूड में रहता हूँ, ठीक है बेटा। जैसा आपका बिहेवियर में दिखेगा सामने से, जैसे आपके फालतू कमेंट आएंगे वैसे मेरा भी रिप्लाई जाएगा। अच्छे कमेंट करोगे, सिर्फ आप पढ़ाई करोगे तो आपको कोई कमेंट नहीं जाएगा। घंटा 77 क्लास क्वेश्चन हो गया, अभी तक मैं बहुत नॉर्मल से पढ़ा रहा था ना, बट वो लड़का कॉपी पेस्ट करके परेशान कर दिया तो निकला मुंह से। हमेशा आ जाते हो, एक लोग का अलग ही नौटंकी चलता भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि चौपाई के कितने चरण होते हैं। चौपाई में भैया 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर साथियों, चलिए बी वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छंद शास्त्र के आदि प्रेरता कौन थे भैया। छंद शास्त्र के आदि प्रेरता कौन थे, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। छंद शास्त्र के आदि प्रेरता जो आपके कौन थे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देख पा रहे हो यहाँ पर आ रहे हैं। छंद शास्त्र की अगर हम बात करके, इसके आदि प्रेरता जो है पिंगल ऋषि थे। पिंगल ऋषि थे, कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है, पिंगल ऋषि थे। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो बहुत बार पेपर में आता है, ध्यान से देखिएगा। जो कुंडलिया छंद है वो किन 2 छंदों से मिलकर के बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करते हुए चलो और अंत तक देखने का जो है प्रयास करिएगा भैया। कुंडलिया छंद जो है किन 2 छंदों से जो है मिलकर के बनता है। तो याद रखिएगा ये जो है दोहा और रोला, दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। जो शब्द आदि में आता है वही इसके अंत में भी लगता है, तो जो शुरुआत में आता है वही अंत में भी होता है। तो आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवा, ये क्वेश्चन ये सेम एग्जाम्पल कई बार बताया जा चुका है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी सी परी सी धीरे धीरे धीरे, यानी कि इसमें बादल को परी के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि निर्जीव चीज को सजीव के रूप में दर्शाया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जब भी निर्जीव चीजों का वर्णन एक सजीव के रूप में किया जाता है वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना भी है। कई बार आपके पेपर में यही चीज आता है, दे दिया जाता है ये लाइन और पूछेगा किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने आपको बताया मानवीकरण का मतलब क्या होता है, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य आरोप किया जाए, मनुष्य का किया जाए, जीवात्मा का मानव बन जाना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए वही भावनाओं में मानव गुण व कार्य आरोप किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब भावनाओं से उसको मानव गुण दिखाया जा रहा है। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। बिहार बीएड में अलंकार नहीं आए तो ऐसा थोड़ी ना कि अब यूपी में भी नहीं आएगा। बिहार में 15 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 50 क्वेश्चन आते हैं, तो बिहार में 15 में क्या क्या टॉपिक डाल देगा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः जो है 3 प्रकार से होता है, 3 दृष्टि से होता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये पॉइंट जो याद रखिएगा। रचना के आधार पर वही सरल वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के टोटल होते हैं। ठीक है, और क्रिया के आधार पर कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने भैया। रचना के आधार पर भी मैंने आपको बताया, रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं, कितने अंग हैं। तो याद रखिएगा वाक्य के रचना के आधार पर पूछा गया ना भाई। चलो भाई बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर होता है वाक्य के भेद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है भैया। ऑब्वियस सी बात है, वाक्य विचार पढ़ रहे हैं तो वाक्यों का ही तो अध्ययन करेंगे। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, वाक्यों का ही अध्ययन करेंगे। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया वाक्यों का अध्ययन, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करते हुए चलो। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, पहला वाले उत्तर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ताजा गन्ने का रस बिकता है, या ताजा गन्ने का रस बिकता है, या ताजी गन्ने का रस, ये तीनों आपके गलत दिए गए हैं। ए वाला उत्तर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए पहले आपका करता है, उसके बाद आपका सारी जो चीजें हैं लाइन से लगी हुई हैं, क्रम देखना है, क्रम आपका लाइन से लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का पहचान करो। मेरी 5 बहनें एक भाई है। देखो मेरी 5 बहनें एक भाई है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, हम पहले सिंगुलर वाला आएगा फिर प्लूरल वाला आएगा। तो मेरा एक भाई और 5 बहनें वाला करेक्ट होगा। मेरा एक भाई है और 5 बहनें हैं, ये वाला करेक्ट होगा। और यहाँ पर ये प्लूरल है तो आप में है में अंक बिंदी लगेगा, ये पॉइंट भी जो है याद रखना है। ठीक है में अंक बिंदी भी लगेगा, इस वाले पॉइंट को कहाँ भूलते हुए जा रहे हो, इसको भी जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य का चयन करो। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं और सब में गलती क्या है। एकमात्र के साथ 2 कारण आ गया तो गलत हो गया। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा नहीं करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह नहीं होता, आशंका होती है। तो ये तीनों इस वजह से जो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों आपके इस वजह से जो है गलत हो जाएंगे। क्लियर है भैया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। राम ने पेट भर मिठाई खाई, भर लग गया तो आपका शुद्ध हो जाएगा। राम ने पेट भर पेट मिठाई खाई, राम ने भर पेट मिठाई खाई, तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, भर पेट। हमेशा भी याद रखिएगा जो ये भर दिया गया है ये बाद में आ गया, यानी कि निपात, और निपात का यूज शुद्ध वाक्यों में नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करते हुए चलना है। उसको शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, तो यहाँ पर डी वाला उत्तर, उसे शिमला जाना है या उसको शिमला जाना है, ये दिया होता तो आपका करेक्ट हो जाता। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया डी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि करुणा किसी डॉट 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 की अपेक्षा नहीं करती। तो करुणा किसी किसका प्रतिशोध की अपेक्षा नहीं करती है, या प्रतिकार की या पुरस्कार की। तो यहाँ पर देखा है शुद्ध रूप में प्रतिकार होना चाहिए। करुणा किसी भी प्रकार के प्रतिकार की अपेक्षा जो है नहीं करती है। तो बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर डॉट 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 पे दिया। तो पिता ने पुत्र के प्रणाम, कोई प्रणाम करेगा तो आप अगर पिता है तो पिता हमेशा पुत्र के लिए उसके लिए स्नेह होता है, प्यार होता है। तो स्नेहाशीष में दिया, किस में दिया? स्नेहाशीष में दिया। तो जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथियों ने जवाब दिया डी वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भाव को डॉट 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 अभिव्यक्ति देने में सक्षम होना कवि होने की पहली शर्त है। तो भाव को क्या देने में भैया? भाव, जो आपके भाव होते हैं उसको ऑब्वियस सी बात है शाब्दिक रूप दे दो भैया। कैसा रूप दो? शाब्दिक अभिव्यक्ति दे दो। जो आपके भाव है उसको उनको शब्दों में उतार दो, वही आपके कह सकते हैं सक्षम कवि होने की एक गुण है। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया है डी वाला उत्तर वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपनी डॉट 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 का शोर मचाकर कम नहीं किया जा सकता है। अपनी किसका शोर मचा करके? पीड़ा का। अपनी पीड़ा का कितना भी शोर मचाओ क्या वो कम हो जाएगा? तो अपनी पीड़ा का शोर मचा करके उसे जो है कम नहीं किया जा सकता है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है ए ऑप्शन ए वो लोग करेक्ट हो जाएंगे भैया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि वह डॉट 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 भाव से सब कुछ सहता रहा। वह किस भाव से? कोई किस भाव से सब कुछ सह सकता है? तो निर्विकार, वह निर्विकार भाव से जो है सब कुछ सहता रहा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया सी वाला उत्तर वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट कृति वाला क्वेश्चन है भैया। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ये यशपाल जी की रचना है। किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है। तो यशपाल जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक बताइए कौन है? पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले जो लेखक हैं उनका नाम भी यशपाल की ही बात हो रही है। तो यशपाल जी हैं। तो जो दिया गया आपका सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बकरी बिलाप किसका जो है काव्य कृति है? इसको स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। बकरी बिलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। किसकी है भैया? बकरी बिलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ए भाई साहब ये एक तो हमारे ये अमित यादव जी ना, ये लगता है रोज नई नई आईडी से आते क्योंकि इनका एक कमेंट डेली मिलता है हमको। चलिए भैया चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? वंशी और मादल की अगर हम बात करते हैं तो ये गीत संग्रह जो है ठाकुर प्रसाद सिंह जी का है। किसका है? ठाकुर प्रसाद सिंह जी का है। तो ठाकुर प्रसाद सिंह जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है बलदेव खटिक जो है किसकी कविता है? बलदेव खटिक किसकी कविता है? अच्छा, बलदेव खटिक करके एक कविता आई थी और ये कविता जो है किसकी है? ये कविता जो है लीलाधर जी की है, लीलाधर जगुड़ी जी की रचना है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी जितने लोगों ने जवाब दिया था करेक्ट हो जाएंगे। अगली क्लास में आ जाओ, रीजनिंग की चलेगी, जबरदस्त क्लास चलेगी रीजनिंग की। तो ये नेक्स्ट क्लास का जो है लिंक दिया गया है, अगली क्लास का जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करो, आ जाओ, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। ये क्लास खत्म होगी तो टेलीग्राम पर क्विज भी चलेगा, तो वहाँ पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने साथियों को जोड़ेंगे तो और सारी जो क्विज यहाँ पर चलेगी। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया था अच्छी बात है। अब यहाँ पर जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत और वेलकम तो है ही, और शेयर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और इस वाली क्लास में फटाफट